सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। आज हम एक नई कथा के लिए आपके साथ उपस्थित हुए हैं, आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उस कथा का अभिप्राय ये है, आज हम जिस कथा को आपके सामने रख रहे हैं वह है श्री बुद्ध अवतार की कथा। बुद्ध अवतार में हम कहते हैं कि बुद्ध अवतार यानी कि बौद्ध धर्म, उनके प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में है और उन्हीं के रूप में श्री भगवान अवतरित हुए हैं, ऐसी प्रसिद्धि कही गई है। आज हम उनके बारे में छोटी सी बात जानेंगे, क्योंकि बुद्ध अवतार की कथा इसमें इतनी बताई नहीं है, परंतु हम आपको जो हमारे सन्मुख शास्त्र रखे हैं हम उनमें से आपको कुछ बताएंगे। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ वे स्वभाव से ही बड़े दयावान थे। एक समय की बात है कि बुद्ध जी जब अपने राज्य में भ्रमण करने को निकले ना, उनका हृदय बचपन से ही बड़ा कोमल था, बहुत ही कोमल। कि जब वो निकलते ना, उन्होंने देखा कि एक तालाब के पास एक मच्छर उड़ रहा है। उस मच्छर को मेंढक ने खा लिया। फिर मेंढक टर 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 करते तालाब में बैठा। तालाब से जैसे ही बाहर निकला तो वहां एक विषैला सर्प था। तो उस सर्प को मेंढक को उस सर्प ने खा लिया। अब वो सर्प जिन झाड़ियों में से जा रहा था तो आकाश मार्ग से एक चील जा रही थी। चील कह लो, गिद्ध कह लो, कुछ भी कह लो। अब उसने पकड़ लिया, उसने खा लिया। अब वो चील उसको लेकर जिस प्रकार आकाश में उड़ रही थी, तो उस चील को एक शिकारी ने मारा और उस शिकारी ने खा लिया। उनको मन में बड़ा संताप हुआ। अब सिद्धार्थ जी के जो पिता थे उनका नाम था अजन। भगवान बुद्ध के पिता का नाम था अजन। अब अजन उन्होंने अपने राज्य में डोंडी पिटवा दी। डोंडी मतलब कि ढिंडोरा, हम कहते हैं ढिंडोरा, के ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई हमारे इस राज्य के अंदर तनिक लेस मात्र भी दुख का संशोधन नहीं होना चाहिए, दुख लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी किसी को दुख हानि पीड़ा ना दे पाए, क्योंकि हमारे पुत्र इन चीज़ों को देखकर बड़े ही आतुर व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए कोई किसी को दुख ना दे, कोई घर में हानि ना हो, धर्म संकट ना हो, कोई कुछ ना हो। ठीक है। एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को मृत को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। सिद्धार्थ जी, इनकी उदासीनता माता पिता को खली नहीं, इन्हें जगत के प्रपंच में फंसने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ जी के एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था राहुल। अब इनके मन में जो संशय था वो संशय बैठा नहीं और बलकम बढ़ता गया, विकार बढ़ता गया। कहते हैं ना कि हम अपने मन में किसी भी विकार को या किसी के प्रति ईर्ष्या भाव को प्रकट करते हैं तो वो ईर्ष्या झुकती नहीं है, बल्कि बढ़ती है, असहसा ही बढ़ती जाती है। उनके उम्र के हिसाब से वो बढ़ती गई। गौतम बुद्ध एक जगह तपस्या कर रहे थे। सच्चे मुमुक्षु के लिए एक सिद्धियां बाधक होती है। वह जहाँ तपस्या कर रहे थे उस स्थान के समीप मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली। जब गौतम ने तपोभूमि के पास पहुंची, गौतम जी की तपोभूमि के पास जब स्त्रियां पहुंची तब वह गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, और छोड़ो तो वह बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना भी मत खींचो कि वह टूट जाए। जब
गौतम बुद्ध के कानों में वह ध्वनि पड़ी तो उनकी प्रज्ञा में सहसा ही प्रकाश आ गया। तब उन्होंने क्या किया था मित्रों, गौतम बुद्ध ने इस प्रकार की तपस्या करी कि उनके शरीर में से रक्त और जो उनके नसें थी वह सब समाप्त हो चुकी थी, सिर्फ हड्डी का ढांचा ही बचा था। हमारे अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि आप तो सर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अंश अवतार थे, परंतु हम तो एक इस कलयुग में कलयुगी देह लेकर पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। परंतु आज भी हम चाहे तो प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उनके गौतम बुद्ध को इस प्रकार का तत्व ज्ञान होने के बाद उनको नाम बुद्ध पड़ा और वह वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सरनाथ में दिया। जो उपदेश उनका था वह किस प्रकार था, अब वह सुनिए। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्या, नृत्य, गानादि त्याग, सुगंधमाला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शैया त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र अपने दुख उन्मूलक एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। अब एक छोटा सा इनका श्लोक। धम्म शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, यह बुद्ध जी की शरणागति का मंत्र था। बुद्ध भगवान इतने विनयशील और इतने उदार थे कि अपने शांति स्वभाव से उन्होंने कितनों को अपने बौद्ध धर्म में लाए। तो हम इन बुद्ध अवतार जी की कथा को यही पूर्ण विराम देने के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और अंतिम हर वीडियो में हम आपसे यही कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आगे की कथा आपको मिलती रहे नित्य प्रति। तो अंतिम दास का प्रणाम स्वीकार करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, नए प्रयोजन के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।